मुजफ्फरनगर में संपत्ति विवाद को लेकर सुधा त्यागी ने प्रेस वार्ता कर अपनी सास हुक्मावती और परिवार के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधा त्यागी के मुताबिक उनके पति की वर्ष 2009 और इकलौते बेटे की वर्ष 2017 में मौत के बाद संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1998 में पेंशन से जुड़े कागजात बताकर उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनके जरिए बाद में संपत्ति हुक्मावती के नाम किए जाने की जानकारी उन्हें मिली। इस मामले में सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन बताया गया है। सुधा त्यागी ने जोगिंदर और उसके साथियों पर धमकी और संपत्ति पर कब्जे के प्रयास के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आरोपों पर संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा नाम शिवनंदिनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री स्वामी श्रद्धानंद त्यागी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी ग्राम छपार, जिला मुजफ्फरनगर के हैं। उनका देहांत हो चुका है और हाँ, उनके बाद में मेरे भाई और भतीजे की भी मृत्यु हो चुकी है और वे हमारे उत्तराधिकारों का हनन करके अपने पिछले पति से उत्पन्न हुए बच्चों को, हमारे अधिकारों को हस्तांतरित करते जा रही हैं। मेरा जो भाई था शिव कुमार की, इनसे शादी हुई सुधा जी से, फिर इनको एक बेटा हुआ, वो 18 साल का हो गया। 18 साल का होने के बाद मतलब वो गाँव जा रहा था तो उसे मतलब रास्ते में इसने मार दिया। मेरा जो ये सौतेला भाई आया हुआ यहाँ पे, ये है 2017 की दिसंबर में, 28 दिसंबर 2017। तो मार के वहाँ काली सिंह के सामने डाल दिया। रात में किसी को पता नहीं लगा ठंड की वजह से। सुबह ही हमें पता चला कि आशु का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा कि इसका पोस्टमार्टम करवा लो, तो वो एकदम से मतलब आनाकानी करने लगा कि नहीं, पोस्टमार्टम करवाओगे तो इसमें मेरा ही नाम आएगा। तो इसलिए वो नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि मतलब ये काम इसी ने किया है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। और मैंने वहाँ में मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, पर कुछ दिन के बाद में वो भी काम मतलब उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर इनको परेशान किया जाने लगा। हमारी जो माता जी हैं हुक्मावती जी, उन्होंने से घर से निकाल दिया इन्हें। इनकी सारी प्रॉपर्टी को बेचने की साजिश रचने लगी। हमें अभी 2 साल पहले पता लगा कि इन्होंने जो इनसे, इनके पूर्व पति से जो प्रॉपर्टी मिली थी उसे मतलब अब बेचना चाहती हैं। वसीयत के नाम पर उन्होंने बैनामे करा लिए और अब बेचना चाहती हैं। इन्हें कुछ नहीं देना चाहती। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी खाली कराना। हाँ जी, उसे भी खाली कराना चाहती हैं। उन पर दबाव बनाया हुआ बहुत, जबकि इन सब चीज़ों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे दायर हैं, कैंसिलेशन के मुकदमे भी डले हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जावे और हमारे उत्तराधिकारों की रक्षा की जावे। हाँ जी, उसके खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें जहाँ तक उम्मीद है वह जेल भी जाने वाला है। BW जो वारंट है उसका बन चुका है। मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो अपराधी हैं, अपराधी को सजा दी जाए और मतलब आगे से हमारे साथ कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार ना किया जावे। हाँ जी, कागजों में हेराफेरी करके उसने मतलब अपने पिताजी का नाम जय भगवान शर्मा हटा करके हमारे पिताजी का नाम डलवा लिया। हाँ जी, पूरी तरह से गलत है ये। बस पूरी संपत्ति को हड़पने के लिए, वारिस बनने के लिए ही वो मतलब हर एक स्टेप उठाता जा रहा है। हमें मतलब इस प्रॉपर्टी में से वो कुछ नहीं देना चाहता। दोनों माँ बेटा मिले हुए हैं पूरी तरह से। हमें वहाँ ना आने देते हैं ना जाने देते हैं। हमारे से हर एक तरह का संबंध उन्होंने खत्म कर रखा है। योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। देखिए, संपत्ति विवाद का जो मामला है, ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुए स्वामी श्रद्धानंद त्यागी जी, उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के, 2 लड़की, 1 लड़का। लड़के की डेथ हो चुकी है और जो शिव कुमार उनका लड़का था उसकी भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसका मुकदमा उस समय जो हुक्मावती है, इसका पूर्व जो लड़का है, उसने केस दबवा दिया था। उसके बाद हुक्मावती द्वारा जो अपनी पुत्रवधू है उस पर पूरे अत्याचार किए गए, उसे घर से निकाल दिया और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उस पर जबरन कब्जा कर लिया और उनसे उल्टे सीधे कागजों पर हस्ताक्षर कर सारी जमीन हड़प ली। और जो उसका पहला पुत्र है जोगमिंदर, उसके पिताजी का नाम जय भगवान है। यहाँ पर छपार का उसका आधार कार्ड बनवा दिया गया और उसमें नाम लिखवा दिया श्रद्धानंद त्यागी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हुक्मावती के 3 ही बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़का गुजर चुका है, दोनों लड़की जिंदा है और उनकी पुत्रवधू घर से बेघर हो चुकी हैं। और जोगमिंदर जो है अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, अभी भी 14 साल की सज़ा काटकर अम्बाला जेल से लौटा है, तो वो लगातार धमकी दे रहा है। और जो आजीविका चलाने का सुधा का साधन है, एकमात्र मकान जो किराए पर दे रखा है, उसे भी जबरन खाली खिला रहा है। देखिए, परसों जो है एक प्रेस वार्ता कर हुक्मावती ने अपने ऊपर हुए अत्याचार बताए, बढ़ चढ़ कर बताया, लेकिन जब हमने उसकी जानकारी
एसडीएम महोदय सदर को दी तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारत हिंदू महासभा इस केस को मुख्यमंत्री तक ले जाने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जमीन हड़पने का मैटर है। और जो जोगमिंदर है ये सारी ज़मीन अपने नाम कराकर, देखिए छपार थाने में उस पर अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 420 भी हैं, क्योंकि उसने अपने पिता का नाम बदलकर श्रद्धानंद जी का नाम लिया। और जो ज़मीन है बेच रहा है वो उसमें अपने पिता का जय भगवान का नाम नहीं, श्रद्धानंद त्यागी का नाम लिख रहा है और उसी से बेनामी कर रहा है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो श्रद्धानंद जी की पुत्रवधू है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी सभी ज़मीन जायदाद वापस मिलनी चाहिए।